In the kidney, the primary urine is modified by selective resorption and secretion of certain waste from the blood across the kidney wall. The resulting final urine is then discharged through renal aperture nephrotophore into the branchial chamber, from where it is removed by outgoing current of water through right nuchal lobe. Pila is a freshwater mollusk and maintains relatively low level of blood salt and excrete mainly hypertonic urine by resorption of salt to lose good amount of water from the body. पायला में उत्सर्जी तंत्र। पायला का उत्सर्जन वृक्क या किडनी द्वारा होता है, जो हृदय आवरण के पीछे स्थित होती है। इसे भी लेमलिडेंस की तरह इसके खोजकर्ता के नाम पर ऑर्गन ऑफ बोजानस के अंग के रूप में कहा जाता है। पायला में बोजानस का अंग या वृक्क मोटी भित्ति की थैलीनुमा संरचना होती है। पायला में वृक्क बाईं तरफ पाया जाता है। दाहिनी तरफ का वृक्क, राइट साइड का वृक्क या तो विलुप्त हो जाता है या जनन वाहिनी में रूपांतरित हो जाता है। यह एक तरफ हृदयावरणी गुहा से जुड़ा रहता है तथा दूसरी तरफ बाहर खुलता है। पायला का वृक्क दो भागों में बना होता है। पहला एंटीरियर रीनल चेंबर अग्र वृक्क प्रकोष्ठ व पोस्टीरियर रीनल चेंबर पश्च वृक्क प्रकोष्ठ। एंटीरियर रीनल चेंबर यह लाल रंग का अंडाकार संरचना होता है जो पेरिकार्डियम तथा पोस्टीरियर रीनल चेंबर के सामने स्थित होता है। यह प्रकोष्ठ एक तरफ तो दरारनुमा छिद्र द्वारा मेंटल कैविटी के ब्रेंकियल चेंबर में खुलता है तथा दूसरी तरफ एक आंतरिक छिद्र के द्वारा पश्च वृक्क प्रकोष्ठ पोस्टीरियर रीनल चेंबर में खुलता है। इस प्रकोष्ठ की छत से अनेक त्रिभुजाकार पत्ती समान संरचनाएं इसकी गुहा में लटकी रहती हैं, जिन्हें पट्टिकाएं लैमेले कहते हैं। इन पट्टिकाओं की उपस्थिति के कारण इस प्रकोष्ठ की गुहा बहुत ही रिड्यूस्ड समानित हो जाती है। इस तरह की पट्टिकाएं इस प्रकोष्ठ के फर्श पर भी पाई जाती है। इस प्रकोष्ठ की छत में एक मध्य अक्ष पाई जाती है जिसके दोनों तरफ ये पट्टिकाएं लटकी होती हैं। इसे इफरेंट रीनल साइनस कहते हैं। इसी तरह इस प्रकोष्ठ के फर्श पर भी मध्यवर्ती अक्ष पाया जाता है जिसे अभिवाही वृक्क कोटर एफरेंट एफरेंट रीनल साइनस कहते हैं। यह कोटर पेरी इंटेस्टाइनल साइनस की दाहिनी शाखा होती है तथा यह कई शाखाओं द्वारा पट्टिकाओं के दोनों सतह को रक्त पहुंचाती है। पश्च वृक्क प्रकोष्ठ पोस्टीरियर रीनल चेंबर यह एक हुक के समान भूरे रंग की चौड़ी संरचना होती है। यह अग्र वृक्क प्रकोष्ठ तथा मलाशय व हृदयावरण तथा पाचक ग्रंथि के मध्य स्थित होती है। इसकी गुहा काफ़ी बड़ी होती है जिसमें आंत्र तथा जनन वाहिनी की कुछ कुंडलियां भी कॉइल्ड रूप में पड़ी रहती हैं। इस चेंबर की छत में अनेक ब्लड वाहिकाएं का जाल बिछा होता है जो एफरेंट व इफरेंट रीनल वेन्स के विभाजन से बना होता है। यह एक तरफ एंटीरियर रीनल चेंबर तथा दूसरी तरफ पेरिकार्डियल कैविटी में खुलता है। पेरिकार्डियल कैविटी में खुलने वाले छिद्र को वृक्क
हृदयावरणी छिद्र कहते हैं। वृक्क पश्च प्रकोष्ठ हृदयावरण से एक बड़ी पट्टिका द्वारा अलग रहता है, जिसे रीनो-पेरिकार्डियल सेप्टम कहते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। पाइला we know is अमोनोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। अमोनोटेलिक व यूरिकोटेलिक दोनों प्रकार का अपशिष्ट इनमें बनता है, क्योंकि यह अपने नाइट्रोजनस अपशिष्टों को अमोनिया व यूरिक एसिड के रूप में बाहर निकालते हैं। दोनों कक्षों में रक्त केशिकाओं का जाल बिछा रहता है। ये रक्त से वेस्ट प्रोडक्ट अपशिष्ट पदार्थ को अलग कर लेते हैं और ये वेस्ट प्रोडक्ट एंटीरियर रीनल प्रकोष्ठ में उपस्थित छिद्र द्वारा मेंटल कैविटी में छोड़ दिए जाते हैं, जहां से यह शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं। जल में रहते हुए यह अपने उत्सर्जी पदार्थ को अमोनिया के रूप में एक्सक्रीट करता है, जबकि स्थलीय निवास के दौरान यह एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को जल में यूरिक एसिड अघुलनशील सब्सटेंस यूरिक एसिड के रूप में बाहर निकालता है। यूरिक एसिड इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर। तो स्थल में यह अपने उत्सर्जी पदार्थ को जल में बिना घुलने वाले अर्धठोस यूरिक एसिड के रूप में बाहर निकालता है और यह उसके वाटर कंजर्वेशन का एक अडेप्टेशन होता है।